सभी भाइयों का बौद्ध भारत चैनल में स्वागत है। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। थेर गाथा के अगले थेर हैं उदाई। कपिल वस्तु के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न भगवान के पास प्रवज्जित हो अरहंत पद को प्राप्त एक दिन कुछ लोगों को कौशल नरेश के श्वेत नाग हाथी का वर्णन करते देख उदाई ने बुद्ध नाग श्रेष्ठ का वर्णन इस प्रकार किया। मनुष्यों में जन्मे, इंद्रियों का समन करने वाले, शमित चित्त वाले, उत्तम मार्ग पर चलने वाले, ब्रह्मपथे अर्थात मैत्री, करुणा, मुदिता और समता में विराजने वाले सम्यक संबुद्ध को मैंने देखा है। सभी धर्मों में पारंगत, जिन्हें मनुष्य नमस्कार करते हैं उन्हें देवता भी नमस्कार करते हैं, इस प्रकार मैंने अरहंत बुद्ध के विषय में सुना है, जो सभी बंधनों के परे हैं, वन तृष्णा से निकलकर निर्वाण तक पहुँचते हैं, सभी बंधनों को काटते हैं। उन्होंने पर्वत से निकले शुद्ध कंचन की भांति वासनाओं से निष्क्रमण किया है। वे सभी प्राणियों में वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं जैसे कि हिमालय सभी पर्वतों में श्रेष्ठ है। सभी श्रेष्ठ नामों में यही सत्य और उत्तम नाम है। मैं तुम्हें नाग का वर्णन करूँगा। वह पाप नहीं करता। शील और अहिंसा नाग के दो पाद हैं। जागरूकता और संपजन्य नाग के दूसरे पाद हैं। श्रद्धा शूर्ण है और उपेक्षा नाग के श्वेत दांत हैं। स्मृत सजगता ग्रीवा है, प्रज्ञा मस्तिष्क है, धर्म चिंतन मीमांसा है, धर्म निवास कुच्छी है और विवेक उसकी पूँछ है। वे ध्यानी निर्माण में रत हैं, काया में सुसमाहित हैं, नाग चलते समय समाहित हैं और खड़े रहते समय समाहित है, हर स्थिति में सजग हैं। नाग सोते समय समाहित है और बैठते समय समाहित है। नाग सर्वत्र संयत है, यही नाग की महिमा और विशेषता संपदा है। नाग अनबद्ध अनवर्जनीय भोजन लेते हैं और साबद्ध वर्जनीय भोजन नहीं लेते। बिछाने के लिए तृण पुण्य से भी संतुष्ट रहती हैं। वे परग्रह से दूर रहती हैं। सभी सूक्ष्म और स्थूल बंधनों का छेदन कर वे जहाँ जहाँ जाते हैं अपेक्षा के बिना ही जाते हैं। सुगंध युक्त और सुंदर कमल जल में उत्पन्न होकर और जल में बढ़कर भी जल में लिप्त नहीं रहते, उसी प्रकार बुद्ध संसार में उत्पन्न होकर संसार में रहते हैं, रहते हुए संसार में वैसे ही लिप्त नहीं होते जैसे कमल में पानी लिप्त नहीं होता। प्रज्वलित महाअग्नि ईंधन के बिना शांत हो जाती है। अंगारों के रह जाने पर अग्नि शांत कहलाती है। अर्थ को समझाने के लिए विज्ञों ने उपमाएं दे दी हैं। नाग द्वारा नाग के विषय में देशित देशना को महानाग समझ जाएंगे। राग रहित, द्वेष रहित, मोह रहित और आश्रव रहित नाग आश्रव रहित हो शरीर को त्याग कर परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। 16वां निपात 31वां वर्ग अधिमुक्त संकिच। इसमें पहले थेर हैं अधिमुक्त। संकिच स्थिवर के भांजे वे अपने मामा के पास सामडेर हो अरहंत पद को प्राप्त हुए। एक दिन उपसंपदा पाने के लिए अपनी माता से अनुमति मांगने लेने गए। जिस जंगल से सामडेर को जाना था उसमें कुछ डाकू बलि का विधान कर उसके लिए एक आदमी की ताक में थे। जब सामडेर वहाँ से गुजरे तो लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। वे कुछ कहे बिना शांत खड़े रहे। उन्हें देखकर सब डाकू आश्चर्यचकित हो गए। डाकुओं के सरदार ने उनकी निर्भयता का कारण पूछा। उत्तर में सामडेर ने अपने धार्मिक जीवन की सारी बातें सुनाई। उससे प्रभावित हो सब डाकू लोग जीवन भर के लिए डकैती से विरत हो गए और कुछ लोग बाद में प्रवज्जित भी हुए। उस समय डाकुओं के सरदार और सामडेर के बीच जो बातचीत हुई थी उसे उदाहरण के रूप में दिया गया है। सरदार, यज्ञ के लिए या धन के लिए जिनका हम पहले हनन करते थे, असहाय होकर वे भयभीत होते थे, कांपते थे और विलाप करते थे। तुम्हें कोई भय नहीं, तुम तो बहुत प्रसन्न हो। ऐसे महान भय में पड़कर तुम रोते क्यों नहीं? सरदार, जिसको किसी की उपेक्षा नहीं उसे भय भी नहीं। मेरे सभी भय बीत चुके हैं और बंधन क्षीण हैं। संसार को यथार्थ रूप से देखने पर मेरी
भवनेत्र तृष्णा क्षीण हो गई है। मुझे मृत्यु में भय वैसा ही नहीं होता जैसे कि बोझ को उतारने में होता है। मैंने ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह पालन किया और मार्ग का अच्छी तरह अभ्यास किया। मुझे मृत्यु में वैसे ही भय नहीं जैसे कि रोगों के अंत होने में। मैंने ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह आचरण किया और मार्ग का अच्छी तरह अभ्यास किया। मैंने जन्मों को वैसे ही आसक्त रहित होकर देखा जैसे कि पीकर छोड़ा हुआ विष। मैं संसार के पार गया हूँ, आसक्ति रहित हूँ, कृत हूँ और आश्रव रहित हूँ। आयु के अंत होने से मैं वैसा ही संतुष्ट हूँ जैसा कि बद्ध से मुक्त होने से विमुक्त पुरुष। मैं उत्तम धर्मता को प्राप्त हूँ। सारे संसार में किसी से मुझे मतलब नहीं। जलते हुए घर से मुक्त मनुष्य की तरह मैं मृत्यु में शोक नहीं करता। जो कुछ संस्कृत है और जहाँ जन्म उपलब्ध है वे सब वश में नहीं रहते। इस प्रकार महर्षि ने कहा। जो बुद्ध के उपदेश के अनुसार ही इसे जान जाता है वह संसार की किसी वस्तु को वैसा ही तृष्णा से ग्रहण नहीं करता जैसा कि बहुत गर्म लोहे के गोले को निगला नहीं जा सकता। मैं पहले था या मैं भविष्य में हूँगा ऐसा मुझे नहीं होता। संस्कार नाश को प्राप्त होंगे, इसमें क्या रोना है, यही सच्चाई है। शुद्ध यथाभूत प्रतीत समुत्पन्न धर्मों की उत्पत्ति होती है। शुद्ध संस्कारों की संतति रहती है। साधक इन दोनों को यथार्थ रूप से देखता है और भय को भय नहीं करता। जब साधक संसार को तृण और काष्ठ के समान प्रज्ञा से देख लेता है वह अहंकार का अनुभव न कर मैं मेरे का भाव समाप्त कर देता है। इस प्रकार जानकर शोक नहीं करता। मैं शरीर से विरक्त हूँ और भय भाव से मुझे कोई अर्थ नहीं। यह शरीर छूटेगा और दूसरा जन्म नहीं होगा। तुम इस शरीर से जो काम करना चाहते हो सो करो, इसके कारण मुझे द्वेष या प्रेम नहीं होगा। अद्भुत है और लोम हर्षक इस वचन को सुनकर लोगों ने शस्त्रों को फेंककर इस प्रकार कहा। बनते, आप किस मार्ग पर चलते हैं? आपके आचार कौन हैं? किनके शासन में आकर आप शोक मुक्त हो गए हैं? सर्वज्ञ सर्वदर्शी जिन मेरे आचार्य हैं, शास्ता महाकारुणिक और सारे संसार के चिकित्सक हैं, उन्होंने इस धर्म का उपदेश किया है जो दुख का क्षय करने में अनुत्तर है। उनके शासन में आकर शोक से मुक्त हो गए। चोरों ने ऋषि के सुंदर वचनों को सुनकर शस्त्रों और अस्त्रों को फेंक दिया। कुछ लोग उस काम चोरी से विरत हुए, कुछ लोगों ने प्रवज्ञा की याचना की। सुगत के शासन में प्रवज्जित होकर 7 बोध्य अंगों और 5 बलों की साधना करके प्रमदित हो, प्रसन्न हो, 5 इंद्रियों का अभ्यास कर उन पंडितों चोरों ने असंस्कृत निर्वाण पद का अनुभव प्राप्त किया। भगवान का बताया धर्म बहुत ही सुंदर है, सुघड़ है, जिससे चोरों ने भी अपना रास्ता बदल दिया और निर्वाण पद का अनुभव प्राप्त किया। आज मैंने जिन 2 थेरों के उदाहरण कहे उनके प्रताप से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।